Hi, welcome back again. Enjoy your real estate tour with Ani Pro. I'm हार्दिक। भिवाड़ी में फ्लोर रेरा अप्रूव्ड के लिए बैंक लोन 90% के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट करें। 100 गज का प्लॉट 20 बाई 45 30 फीट चौड़ा रोड लखीराम पार्क सेक्टर 22 रोहिणी मात्र 80,000 रुपये गज की डिमांड है, लेकिन आपको 72 से 73 तक में हो जाएगा, क्योंकि जो मेरी अंदर की बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल आनी प्रो और मैं आपका जाना पहचाना मित्र हार्दिक। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे जितने भी वीडियो होते हैं भारत की राजधानी क्षेत्र में होता है, और भारत की राजधानी क्षेत्र के अंदर जो आपने देखा 110081 पे मैंने अभी रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट भी आपको दिया हुआ है, एक वीडियो डली हुई है उस पर, जहां बैंक 90% लोन करती है। उस रेट में 50,000 का इजाफा हो गया 2 BHK में। फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट आपको मिल जाएगा सेक्टर 94 भिवाड़ी में 15,75,000 में। आपको फ्री कैब फैसिलिटी मिलती है विजिट के लिए। धन्यवाद। अब चलते हैं, आज बात करते हैं लखीराम पार्क की। लखीराम पार्क जो DDA द्वारा जो प्लान के अंदर पास कॉलोनी की लिस्ट है, उसमें 264 नंबर पर सुसज्जित है। और आप ठीक मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि अच्छी कॉलोनी में है और अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं। और मैं एक छोटी सी इस कॉलोनी में सेक्टर 22 रोहिणी के साथ हूँ मैं। अब आप कहेंगे लखीराम पार्क के बारे में, तो रिठाला मेट्रो स्टेशन से करीब आपको 4 किलोमीटर है, और महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल और कॉलेज ये करीब आपको 1.5 किलोमीटर पर है। यदि आप देखें कि लखीराम पार्क ही क्यों हम सिलेक्ट करें, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जितनी भी कॉलोनी है यदि वो DDA के टच में है। अब लखीराम पार्क के एक तरफ तो आपको सेक्टर 41 रोहिणी डेवलप हो रहा है, फिर ठीक सामने सेक्टर 22 और 21 है। बसें यहाँ से आपको मिल जाती है। मेट्रो के लिए आपको रिठाला अभी जाना पड़ेगा। और कॉलेज के मामले में मैंने बता दिया आपको कि महाराजा अग्रसेन कॉलेज है, महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल भी है। यदि आप विद्यालय की बात करें बच्चों के लिए, तो GD गोयनका स्कूल भी आपको यहाँ से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर पर, और केंद्रीय विद्यालय आपको करीब 500 से 600 मीटर पर। पब्लिक स्कूल इस कॉलोनी में भी है और बहुत सारे ऐसे कन्वेंट मिल जाएंगे आपको। बस की सुविधा 957 भी यहाँ से जाती है, और बस स्टैंड यहाँ से आप यदि सारी बसें देखना चाहते हैं जो मेरे इस लिस्ट में आप देख, आधा किलोमीटर तो आप बस स्टैंड पे आ जाते हैं महाराजा अग्रसेन वाले पे, सेक्टर 21 और 22 के डिवाइडर पे। तो ये तो हो गई आपको कनेक्टिविटी के बारे में। यदि आप देखें तो यहाँ से सरकारी अस्पताल भी बिल्कुल चल रहा है कंस्ट्रक्शन उसका, तो वो आपको मिल जाता है 1 किलोमीटर पे। और डिस्पेंसरी बिल्कुल कॉलोनी के साथ ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और स्कूल भी 12 तक का बिल्कुल कॉलोनी के साथ गवर्नमेंट का स्कूल आ गया। अब मैं इस कॉलोनी की थोड़ी सी सुविधा की बात करूं, तो मैं उस सुविधा पर जाने से पहले बैक कैमरे से आपको रूबरू कराना चाहूँगा, क्योंकि फ्रंट में जो आपने देखा है इंट्रोडक्शन मैंने जो दिया है, तो चलिए बैक कैमरे से इस कॉलोनी को थोड़ा सा और भी एक्सप्लोर करते हैं। सामने आप देख रहे हैं, मैं जूम करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये देखिए कि ये सेक्टर आपको ये सेक्टर, ये जो घर बने हुए देख रहे हैं ऊंचे से, ये सेक्टर 22 है रोहिणी का। पैदल आप जाएं यहाँ से, और मुश्किल से लगता है कि 200 गाड़ियाँ भी चल रही है, तो ये 200 मीटर होगा जो सेक्टर 22 रोहिणी पे। और आप खड़े हैं अभी मुझे लगता है 35 फीट चौड़े रोड पर। और मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पर कोई इस टाइप के घर नहीं है जो 25 गज के, और तो अच्छे अच्छे घर बने हैं। गलियाँ पक्की है और चौरस रोड करीब 35 फीट मुझे लग रहा है, बाकी मैं नहीं बता सकता हूँ। और रोड तो पक्के आप देख लेते, सीमेंटेड है। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं मैं एक चौराहे पे खड़ा हूँ, और ठीक आज जो प्लॉट में इस सामने एक सेंट्रो गाड़ी आप देख पा रहे हैं जो खंभा बिजली का है, यहीं पर 3 प्लॉट है। दो L टाइप के हैं और एक 1 साइड का है। एक करीब 113 गज का बनेगा, जिसका 23 का फ्रंट मिलता है, और 20-20 के फ्रंट के 2 प्लॉट हैं। एक L टाइप का है और एक 1 साइड का है, पश्चिम दिशा मुखी है।
तो उस प्लॉट के लेकर मैं हाजिर होऊंगा। उसके बाद आप देखें कि सुविधा के नाम पर इस कॉलोनी में क्या है। तो पक्की गलियां तो आपको मिल जाती है। यहाँ आप देखें आईजीएल गैस पाइपलाइन फंक्शनिंग मीन्स वर्किंग कंडीशन में है, तो आईजीएल गैस पाइपलाइन भी आप देख पा रहे हैं। सीवर की सुविधा मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ आप देखें सीवर फंक्शनिंग है, वर्किंग है, क्योंकि रमा विहार में सीवर अभी वर्किंग नहीं है, जैन नगर में भी नहीं है और उत्सव विहार में भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर सीवर का लाइन बिल्कुल चल रहा है। तो सीवर फंक्शनिंग में है। मैंने आईजीएल पाइपलाइन दिखाया। दिल्ली जल बोर्ड का पानी भी आपको यहाँ रोज सप्लाई का पानी आता है, तो पीने के पानी की भी सुविधा है। जो एक मूलभूत सुविधा है जीवन जीने के लिए जरूरी है, वो सारी यहाँ पर उपलब्ध है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ उस प्लॉट पर। देखिए, मैं इसी 35 फीट रोड से अभी आके यहाँ तक आया और यहाँ पर आपको इस 35 फीट चौड़ी रोड पर 23 की फ्रंट के साथ एक तो ये एल टाइप मिल जाता है जो 20 फीट गली में, तो 20 फीट की गली होगी और इधर करीब 35 फीट की गली। 23 का फ्रंट इस पे है और इधर आपको करीब 40 के या 45 की गहराई मिलेगी, मतलब करीब ये 113 गज का होगा ये एल टाइप। और इसी के बीच में मैं आपको दिखाऊं, ये मिट्टी की भरत हो रही है इसमें। यहाँ पर आप देखें तो 20 की फ्रंट के साथ आपको एक प्लॉट मिल जाता है और गहराई प्रभु क्या होगी 60 नहीं, जो 100 गज करेंगे यदि 45 की ना, 20 बाई 45 तो 20 बाई 45 की मतलब 20 बाई 45 एक अच्छा साइज है। मतलब आप इस पे 3 BHK बनाए तो 20 बाई 45 का एक स्टैंडर्ड साइज होता है। पश्चिम दिशा मुखी होगी, तो एक प्लॉट आपको यहाँ पर मिल जाता है। और यदि फिर इस एल टाइप में चले, ये दूसरे एल टाइप में बताता हूँ, यहाँ 35 पे 20 का फ्रंट मिल जाएगा और ये गली है 15 फीट की। यहाँ पर भी आपको करीब 45 की गहराई मिल जाता है। तो एक ये एल टाइप आपको मिलेगा। तो 2 एल टाइप के प्लॉट है और एक सिंगल साइड का प्लॉट है। तो ये चीज़ें मैं आपको दे सकता हूँ अभी। अब आप कहेंगे कि क्या छोटे प्लॉट भी यहाँ पर उपलब्ध है? बिल्कुल, यहाँ पर आपको मैं एक दे दूंगा 50 गज का प्लॉट। यहाँ पर आपको एक 50 गज का प्लॉट मिल जाएगा 15 बाई 30 का, 15 फीट की गली से। तो रेट भी मैं बताऊंगा। और यदि मैं उस साइड की तरफ लेके चलूं तो एक उस साइड से भी करीब 55 गज का 55 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट आपको यहाँ मिल जाता है। इस सामने में क्या है कि ये नॉर्थ फेस है, तो फेस अच्छा है। 20 फीट की गली सामने लगती है, तो यहाँ पर आपको 55 गज का फ्रंट वही 15 का होगा। थोड़ी सी गहराई आपको मुझे लगता है 30 की जगह 32-33 हो जाए, तो ये वाला आपको हम दे सकते हैं। तो अच्छे घर, सारी सुविधाओं से सुसज्जित। सबसे बड़ी बात, रोहिणी में इतना बड़ा प्लॉट नहीं मिलता। रोहिणी में आपको मीटर का है, फ्लोर जितने में है उससे कहीं, क्योंकि मेरे कई भी कस्टमर हैं जो मेरी बातों पे ही भरोसा करते हैं कि फ्लोर होता है। और यहाँ आप समझिए कि यदि आप सेक्टर 21-22 में फ्लोर ले रहे, तो यहाँ पर आपको ये प्लॉट जो मिल जाता है 100 गज का ये वाला, तो कहीं 4 फ्लोर के मालिक आप होते हैं। 35 फीट चौड़ा रोड है और जैन नगर से आपको सस्ता है, रमा विहार से भी सस्ता है। लेकिन कनेक्टिविटी मैं ज़्यादा तारीफ इसलिए नहीं करता हूँ कि यहाँ जो हमारे जो फाइनेंसर हैं वो साथ हैं, तो वो सोचेंगे कि बहुत अच्छी जगह है तो रेट ज़्यादा मांगेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप यदि फ्लोर पे हैं तो फ्लोर को छोड़कर प्लॉट पे आ जाइए, क्योंकि आज का वक्त जैसे बदल रहा है, कल को बच्चे हमें बाहर का रास्ता दिखाते हैं, कहते हैं वृद्धाश्रम में छोड़ा है, तो कम से कम 4 फ्लोर हमारे पास होगा, तो एक में यदि आप गुजारा करते तो बाकी के 3 फ्लोर का रेंट आपको मिल जाता है और आप किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि फ्लोर का रेट हमेशा डे बाय डे गिरेगा, लेकिन प्लॉट का रेट बढ़ता है, चाहे वो खंडहर क्यों ना हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी सारी इंट्रोडक्शन अच्छी लगी होगी और मैं थोड़ा सा और भी इसकी कनेक्टिविटी को डालने का प्रयास करता हूँ। देखिए, ये जो मैं आपने देखा, ये कॉलोनी और कॉलोनी के ठीक सामने सेक्टर 22, ये डिवाइडिंग रोड है। मतलब रोड को क्रॉस आप करते हैं तो सेक्टर 22 में और इधर आ जाते हैं कॉलोनी के अंदर। यहाँ एक फ्लोर 35 गज का आप लें 25 लाख में मिलेगा आपको, जबकि यहाँ पर आपको 25 लाख में कम से कम 50 गज का प्लॉट भी मिल सकता है।
तो अब सारी सुविधाएं वही है यहाँ पर भी उपलब्ध, सारे स्कूल और डीडीए का बेनिफिट आप उठा रहे हैं। तो फ्लोर से हटकर आप प्लॉट में आना चाहें, और छोटी सी कॉलोनी, साफ़ सुथरी कॉलोनी है, अच्छे लोगों को यहाँ प्लॉट मिलता है। ये डीडीए के पार्क वगैरह आप देख रहे हैं, जिसका आनंद आप लुत्फ़ आप उठा सकते हैं। इधर सेक्टर 41 है, और ये एक स्कूल और भी है यहाँ पर जो करीब 10वीं तक का है, और ये है 35 फुट चौड़ा रोड, ये 32 फुट चौड़ा रोड होगा। इसी रोड से मैं आपको लेके आए। इसी तरीके का एक और रोड, चौड़ा रोड है, उसमें भी हम आपको, ये सर्विस लाइन है डीडीए से दूर करके, ये एक सर्विस जो खंभे डले, ये मलबा डला है, तो ये भी एक सर्विस लाइन रोड मिलेगा। और इस पर तो रेट काफ़ी हाई है, लेकिन फिर भी जैन नगर से सस्ती है, और रमा विहार से। यहाँ पर आपको अभी भी 80,000 रुपये गज पे हम आपको प्लॉट दे देंगे इस रोड पर। तो साफ़ सुथरी कॉलोनी, अच्छे अच्छे घर और अच्छे लोग। कहीं भी आपको पूरी कॉलोनी में मीट की दुकान नहीं है, और नशेदारों की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ हॉस्पिटल वगैरह बहुत पास में सरकार ने एक्वायर कर दिया, एक डिस्पेंसरी भी खोल दिया है, और बस डिपो भी नियर बाई सेक्टर 41 में हो गया, जो ठीक बगल में सेक्टर 41 भी है, और वेल डेवलपमेंट वहाँ पर चल रहा है, अभी रोड वगैरह बना दिए हैं। तो मैंने ये दिखाए, एक्सटेंडेड है 32 मीटर वाले और 26 मीटर वाले, आगे चल के शायद 48 मीटर का भी है। देखिए ये रोड है, इस रोड पे मैं, इससे ठीक सामने आप रमा विहार चले जाते हैं उधर, और तो मैंने आपको एक लोकेशन दिखाया। यहीं से महाराज अग्रसेन आप जाते हैं हॉस्पिटल, और कॉलेज भी पहुंच जाते हैं। लेफ़्ट में आप जाते हैं तो जीडी गोयनका के लिए राइट मोड़ जाइए आप, जीडी गोयनका स्कूल आ जाएगा, केंद्रीय विद्यालय, और 12वीं तक का स्कूल भी। और कॉलोनी के अंदर ये क्रिकेट ट्रेनिंग सेंटर भी है, तो यहाँ पर बच्चे क्रिकेट सीखने आते हैं और स्टेट लेवल पे खेलते हैं। जो कोच है वो भी स्टेट लेवल पे खेल चुके हैं। तो यहाँ पर कॉलोनी में ही आपको क्रिकेट ट्रेनिंग ग्राउंड मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि इतनी अच्छी सारी फैसिलिटी किसी और कॉलोनी में मैंने नहीं देखा है, कि डीडीए का पार्क हो, हॉस्पिटल हो, सरकारी और बस स्टैंड हो, इस सब बहुत ही